प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा देश विदेश से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों ने होली के इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास और बड़े आनंद के साथ मनाया। सब लोगों ने इसका भरपूर मजा लिया। जितने भी लोग थे वो जैसे गुरु महाराज जी जो रंग डालते थे, अगर लाल रंग डालते थे तो सब लाल हो जाते थे, ऑरेंज डालते थे सब ऑरेंज हो जाते थे, गुलाबी डालते थे सब गुलाबी हो जाते थे, पीला रंग डालते तो सब पीले हो जाते थे। सब उस रंग में, सारे भक्त उसी रंग में दिखाई देने लग जाते थे। और जो बाहर से भी आए, पहली बार उन्होंने देखा, अर्जेंटीना से, लंदन से आए प्रेमी, उन्होंने पहली बार होली का ये पर्व को देखा, तो उन्होंने भी बड़े आनंद लिया इस पर्व का और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। भारत देश में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व के पीछे कोई ना कोई शिक्षा उसके पीछे निहित होती है। होली का पावन पर्व भी हमें भक्त प्रहलाद की याद दिलाता है और वो हमें एक शिक्षा देता है कि हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह अपने जीवन में, अपने मार्ग से हमें अडिग रहना है, उससे दूर नहीं हटना है। आप सब लोग जानते हैं, बचपन में सब ने अपने, जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो सबके पाठ्यक्रम में भक्त प्रहलाद की जो है कहानी जो है हम लोग सबने पढ़ी हुई है। और सब लोग जानते हैं कि भाई देखो, उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने उस पर कितने कष्ट उसको दिए, क्या क्या कष्ट नहीं दिया, पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, कितना कष्ट उसको दिए, आग में जलवाने की कोशिश करी, खंबे से बंधवाया, लेकिन प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अडिग थी। वो अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुए और यही परिणाम था कि भगवान को भी जो है नरसिंह का अवतार लेके अवतरित होना पड़ा अपने भक्त को बचाने के लिए। भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और जो है हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त के प्राण बचाए। तो ठीक हमें भक्त प्रहलाद के जीवन से, हम होली आते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाया, भिगोया, गुजिया खा ली, मिठाई खा ली और हो गया, पर्व हो गया। लेकिन उसके होली के पर्व के पीछे कौन सी शिक्षा छुपी हुई है, उस शिक्षा को भी अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए कि किस प्रकार से इतनी कष्ट देने के बाद भी, पिता के द्वारा कष्ट दिए जाने के बाद भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। आज तो हम कलिकाल में देखते हैं, जीव को थोड़ा सा ही स्वार्थ में अगर कुछ मिल रहा होता, अधिक धन की प्राप्ति होती है तो मार्ग बदल देता है। किसी को बड़ा पद मिलता है तो वो अपने पदों को छोड़ देता है। आजकल चुनाव की प्रक्रिया चल रही तो कितना आप देख रहे हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, दूसरी पार्टी किसी तीसरी पार्टी में शामिल हो गया, यही सिलसिला चल रहा है। क्योंकि पद की चाह है कि हम इस पार्टी में चले जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। तो ये सब जो पद की चाह होती है, उसके लिए व्यक्ति अपने मार्ग को बदल देता है। तो ठीक है, इसी तरह से कोई लोग सुखों को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए फौरन अपने मार्ग को बदल के दूसरे मार्ग को चुन लेते हैं। तो हमें भी भगवान प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की तरह हमें भी जो है अपने रास्ते पे अडिग रहना है। जो हम धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, उस धर्म के मार्ग में ही हमने हमेशा निरंतर चलते रहना है। ये नहीं कि कुछ किसी ने हमने थोड़ा सा प्रलोभन दिया, किसी ने हमें थोड़ा सा लालच दिया और हमने अपना रास्ता बदल दिया। ये हमें अपने जीवन में नहीं अपनाना है, बल्कि हमें अपनी अडिग भक्ति दिखानी है। गुरु महाराज जी के जो उपदेश होते हैं, गुरु महाराज जी का जो संदेश होता है, गुरु महाराज जी जिस रास्ते पे
हमें चलने की प्रेरणा देते हैं, जिस रास्ते पे चलने की शिक्षा देते हैं, उसी रास्ते पर जीवन पर्यंत उसी रास्ते पे हमें जो है निरंतर जो है चलते रहना है। 2 दिन से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ सत्संग, शरदे जी के द्वारा दिया सत्संग, और दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं के द्वारा दिया हुआ सत्संग का आप श्रवण कर रहे हैं। आपने 2 दिन से सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है सुन के उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उसको अपने हृदय में आत्मसात करना चाहिए। ये नहीं कि हम बैठे तो यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा मन जो है चारों दिशाओं में भाग रहा है। घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पत्नी क्या कर रही होगी, अभी मुझे बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना, नाना प्रकार की जो है बातें जो है हमें बैठे बैठे हमारे मन में आती रहेंगी, और हम उसी का चिंतन करते रहेंगे। तो यहाँ पे कही हुई बातें कुछ भी हमारे हृदय में आत्मसात नहीं होंगी। वो तो उसी व्यक्ति के समान होगा जैसे आदमी बैठा रहता है और उठता है, अपना कुर्ता झाड़ता है, अपनी साड़ी झाड़ेगा और उठ के चला जाएगा। लेकिन जो है हमें जो यहाँ पे जो जो बातें बताई जाती हैं, उसको अपने जीवन में हमने उतारना है, उसको उसी तरह अपने जीवन में आगे उन बातों को अपने जीवन में निर्वाह करना है। तब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। जिस प्रकार से एक बार गुरु महाराज जी के पास एक धनाढ्य व्यक्ति आता है और कहते गुरु महाराज मुझे भी जो है ज्ञान दे दीजिए। कभी सत्संग सुना नहीं, आया नहीं, लेकिन सुन लिया था कि गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, उससे जो बेड़ा पार होता है, तो हम भी अपने बहती गंगा में हम भी अपने हाथ धो लें। तो गुरु महाराज जानते थे कि इसने सत्संग तो कभी सुना नहीं है और ज्ञान की बात कर रहे, तो गुरु महाराज कहते चलो तुम मेरे साथ पहले भ्रमण पे चलो। गुरु महाराज उसको ले जाते हैं और जब रास्ते में जा रहे होते तो देखते हैं कि एक जगह जो है एक नल में पानी बह रहा है और उसके नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं, सेठ व्यक्ति को कहते कि जाओ जरा देख के आओ घड़ा भर गया कि नहीं भरा। सेठ व्यक्ति जाता, नल के पास जाता है, देखता है कि घड़ा तो खाली है। वो वापस आ जाता है, गुरु महाराज से कहता है महाराज अभी तो घड़ा भरा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा थोड़ी देर इंतजार करो, फिर थोड़ी देर में जाके देखो घड़ा भरा कि नहीं भरा। फिर सेठ जी जाते हैं, नल के पास जाते हैं तो फिर देखते घड़ा खाली का खाली। फिर वापस आता है, कहते महाराज अभी भी जो है घड़ा भरा नहीं। तो गुरु महाराज उसके पास फिर उसको भेजते हैं, कहते जाओ आप जाओ, अब बहुत समय हो गया, अब घड़ा भर गया होगा। तो जब फिर वो सेठ व्यक्ति जाता है नल के पास तो फिर देखता है कि घड़ा खाली का खाली है। फिर वो कहता गुरु महाराज घड़ा तो भरा ही नहीं। तब गुरु महाराज नल के पास जाते हैं, कहते घड़ा को उठाओ। जब घड़े को उठाते तो क्या देखते हैं कि घड़े के नीचे का जो पैंदा होता है, जो उसकी तलहटी होती है, वो थी नहीं, वो फूट चुकी थी। जिसके वजह से क्या हो रहा था, पानी तो निरंतर बह रहा था, निरंतर नल से आ रहा था, लेकिन घड़ा नहीं भर रहा था। घड़ा क्यों नहीं भर रहा था? क्योंकि उसके नीचे का पैंदा ही नहीं था, तलहटी नहीं थी उसकी। और जब नीचे का पैंदा ही नहीं होगा, घड़ा ऊपर ही ऊपर से था, नीचे से था ही नहीं, खोखला था, तो पानी कैसे भरता? तब गुरु महाराज सेठ व्यक्ति को कहते हैं कि देखो ये जो नल से बहता हुआ पानी है, ये मैं हूं। मैं निरंतर जो भी ज्ञान की बातें तुम्हें बताऊंगा वो इस नल की भांति है कि नल में जैसा पानी बह रहा है वैसे मैं निरंतर ज्ञान की बातें तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम क्या हो, तुम्हारा हृदय क्या है, तुम्हारा दिलो दिमाग क्या है, इस घड़े के समान है जिसके नीचे पैदा ही नहीं है। और जब पैदा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे हृदय में मेरी कही हुई जितनी ज्ञान की बातें हैं, जितने मेरे उपदेश हैं, जितने मेरे आशीर्वचन हैं, वो तुम्हारे हृदय में आत्मसात नहीं हो पाएंगे। क्योंकि तुम्हारा हृदय रूपी जो घड़ा है वो तो उसमें पैदा ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने जो तुम्हारा हृदय रूपी घड़ा है उसमें जो छिद्र है उस छिद्र को समाप्त करो, उस छिद्र को दूर करो। और ये छिद्र क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, ये सब छिद्र होते हैं।
जो हमारे हृदय में आते हैं, और इसके कारण जो है हमें महान पुरुषों की बातें, ज्ञानी पुरुषों की बातें, साधु संतों की बातें हमारे हृदय में आत्मसात नहीं हो पाती। और चाहे कितने घंटे कुछ भी सुन लें, कितने लोगों की बड़ी बड़ी बातें को सुन लें, कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें के सुन लें, वो क्या होगा, वो हमारे हृदय में आत्मसात ही नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से जो व्यक्ति, तो बहुत से यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कई व्यक्ति होंगे जो अपने कानों से सत्संग को सुनेंगे और उसके अपने हृदय में उतारेंगे। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो सत्संग तो सुन रहे होंगे, लेकिन एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इसलिए जो है, हम जब यहाँ पे आए हैं, इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों की, महान पुरुषों की बातें, साधु संतों की बातों को सुन रहे हैं, तो उसको जो है एकाग्र चित्त होके, एक मन से, कि एक हृदय से जो है हमें उन बातों को सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन के कर्मों में भी उसे करना है। ये नहीं कि हमने तो कहने के लिए तो हम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर लें, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और जब अपने पे बारी आए तो हम कर रहे हैं उसका उल्टा, उसके विपरीत कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का कोई भला होगा? हमारे जीवन का कल्याण होगा? हमारे जीवन का ना कोई कभी कल्याण हो सकता, ना कोई इसमें भलाई हो सकती है, ना हमारा जीवन सुधर सकता है, और ना हम इस लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं, ना हम परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो है गुरु महाराज, बाई जी, महात्मा जी, सभी आप लोगों को बार बार इसीलिए आप लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जहां जहां सत्संग हो रहे हैं वहां आप लोग आइए। क्योंकि जब आप लोग आएंगे, सत्संग को सुनेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, और जब बार बार आएंगे तो आपका प्रेम गुरु दरबार से लगता है, उससे बढ़ता है, गुरु महाराज से बढ़ता है। हमने ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेने के बाद कभी हम सत्संग में नहीं आए, कभी गुरु महाराज के दर्शन को नहीं आए, कभी हमने दरबार की सेवा नहीं करी, कभी हमने भजन नहीं किया, कभी सुमिरन नहीं किया, तो हमारा प्रेम कभी लगाव हो सकता है हमारा दरबार से? हमारा लगाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा लगाव तो अपने गृहस्थी में लगा हुआ है, अपने रिश्तेदारों नातों में लगा हुआ है, हमारी सांसारिक चीजों में लगा हुआ है, हमारी जो भौतिक चीजें हैं उनके आकर्षणों में हम रमे हुए हैं। तो हमें ये सारी चीजें जो है हमें अच्छी नहीं लगेंगी, हमारी आदत ही नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आदत डाली जाती कि सुबह उठो तो ब्रश करो, तो जब बच्चे को आदत हो जाती तो बच्चा अपने आप ही उठता है, सुबह उठेगा, बाथरूम में जाएगा, ब्रश उठाएगा, पेस्ट लगाएगा, ब्रश करेगा। जिस बच्चे को रोज आदत होगी नहाने की तो एक दिन भी बिना नहाए नहीं रह सकता, और जो है चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितनी भी बर्फ पड़ी हो, जरूर नहाएगा। लेकिन जिसको आदत ही नहीं होगी तो कहेगा कि भाई क्या हुआ, एक दिन नहीं नहाते, 2 दिन नहीं नहाते, 3 दिन, ऐसे कई दिन निकाल देते हैं। तो ये सारी बातें आदत पे निर्भर करती, जैसे हम आदत अपनी बना लेंगे। जिसको भजन की आदत होगी, सुमिरन की आदत होगी, वो उसके बिना रह नहीं सकता। जिसको सत्संग की आदत होगी उसके बिना रह ही नहीं सकता। और जिसने केवल अपनी खाना पूर्ति करनी है, वो तो कभी आया जीवन में, कभी एक बार आ गए दिखावे के लिए, फिर चले गए, फिर सालों में आ रहे हैं, किसी प्रोग्राम में फिर आ रहे हैं, और फिर कहेंगे हम तो बहुत पुराने प्रेमी हैं, हम बहुत पुराने प्रेमी हैं। उपदेश ले लिया, लेकिन उपदेश के बाद क्या करनी है? गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, सत्संग सुनना है, सेवा करनी है, दरबार में आना है, साधु संतों के संग आना है, वो सब कुछ नहीं करना, और नाम के लिए हो गया हम बहुत पुराने प्रेमी हैं। तो उस पुराने प्रेमी का करना क्या है? जब आप कुछ तो करने रहे, जो आपके नियम धर्म थे वो तो उसमें आप चल नहीं रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए जो है, जैसी आप आदत डालोगे वैसे ही आपका अपना जीवन में वो आप कर्म करोगे। और ये बात आप सामाजिक अर्थ में भी देख लो। जिस प्रकार से आप देखो, अगर जो मछुआरा पकड़ने वाले होंगे तो उनको मछली की जो है गंध, उनको सुगंध लगती है,
उनको कोई नहीं लगती है। और जो मछली नहीं खाने वाला होगा, उसको मछली की जो गंध होती है इतनी बुरी लगती है कि आप बिना नाक बंद करके वहां से निकल नहीं सकते। मुझे याद आ रही जब शरदे जी पैदा हुए थे, 42-43 साल पहले की बात याद आ रही है कि जब शरदे जी पैदा हुए थे तो माता जी ने क्योंकि जब जनवरी में पैदा हुए थे, देहरादून में उस समय बहुत ठंड पड़ती थी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती, अब तो पड़ती भी नहीं। तो जैसे 1.25 महीने के हुए तो माता जी ने हमें बंबई भेज दिया। उस समय इतना बड़ा आश्रम भी नहीं था, एक छोटा सा आश्रम था, एक कमरे का। तो जब्बल बाई थी, तो जब्बल बाई के घर में भेज दिया कि कोलाबा में उनका घर था, कि वहां जाओ, वहां पे रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। हम शरदे जी को लेके कोलाबा उनके घर चले गए। और लेकिन जहां उनका घर जो था वो ऐसी जगह में था, कोलाबा से पहले मछली का वो था, रास्ते में मछलियां सूखती थी। और कहीं भी जाओ उनके घर से, कहीं भी अगर शहर की तरफ जाओ तो वही रास्ता पड़ता था, एक ही रास्ता था। और जब हम आते थे जाते थे, कहीं भी आते जाते थे, तो जो हमें आज तक भी वो बदबू याद है कि कितनी बुरी बदबू रहती थी। नाक पहले से हम देखते तो एरिया आ रहा, नाक बंद कर लो, लेकिन फिर भी वो इतनी महकता था वो इलाका कि वो नाक भी बंद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो उसकी बदबू जो है कार के अंदर तक घुस जाती थी। तो मुझे कहने का तात्पर्य तो नहीं बताओ, अब तो वो एरिया खत्म हो गया, अब वहां पे मछलियां नहीं सूखती, अब वो एरिया खत्म हो गया। मछलियां जो सूखने का था वो गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। तो कहने की बात है, तो ऐसी एक कथा, एक कहानी भी है कि एक मछुआरन थी, वो मछलियां बेचती थी, तो उसको तो उसी की खुशबू जो थी, दुर्गंध, बड़ी खुशबू लगती थी। तो एक बार अपनी मित्र के पास दूसरे शहर में गई। उसकी जो मित्र थी वो मालिन थी, वो फूल बेचती थी। तो उसके घर में जब गई तो उस मालिन ने जो है अपने कमरे में उसको जब लिटाया, तो वहां पे फूल थे, क्योंकि उसका काम ही था मालिन का, फूल का काम था, फूल लाती थी, बेचती थी, उसी से अपना जीवन निर्वाह करती थी। तो जब रात हो गई तो जो मछुआरन थी उसको तो नींद ही ना आए, क्योंकि उसको फूलों की जो सुगंध थी वो दुर्गंध लगे, क्योंकि वो तो कभी फूलों के बीच में रही नहीं। वो तो बचपन से जो थी मछलियों के बीच में रहती थी, उसकी दुर्गंध में रहती थी, उसको उसकी दुर्गंध सुगंध लगती थी। अब बड़ी परेशान हो गई, रात हो गई, रात के 12-2 जब बज गए, तो जब उसको नींद ही नहीं आए, वो करवट ले, इधर पलटे उधर पलटे, उसको नींद ही नहीं आए। और उसको नाक बंद करे फिर भी उसको फूलों की तो खुशबू आती है। लोग रखते हैं फूलों, गुलाब के फूल जो है कमरों में रखते हैं कि इसकी महक हमारे कमरे में रहेगी। फिर जब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अपनी सहेली को उठाया और कहने लगी, मित्र देखो, ये जो तुम्हारे फूल हैं इसकी तो बहुत बदबू आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम बहन ऐसा करो कि जो तुमने मछली की जो टोकरी जो है जो दूसरे कमरे में रखी है उसको मेरे पास दे दो, जो मैं उसको लेके जब लेटूंगी तो मुझे नींद आएगी। तो उसकी जो सहेली थी उसकी मछली की टोकरी ने जब उसके पास लेके आई तो उसने अपने सिरहाने के पास रखी, और जब उसकी सुगंध उसको आने लग गई, दुर्गंध जो थी उसको सुगंध जो थी उसको आने लग गई, तो उसको जो है लेट के वो सो गई, उसको नींद आ गई। तो ये तो एक कहानी है जो हम सब जीवों को बताने के लिए बताई गई है, दर्शाई गई है कि जिसकी जैसी आदत होती है उसको वही उसी चीज की लत पड़ जाती है। मछुआरन थी, उसको मछली की आदत थी, तो मछली की बदबू उसको सुगंध नजर आती थी, लगती थी, और उसको उसी की खुशबू लगती थी, क्योंकि उसी के बीच में दिन रात उसी के बीच में रहती थी। तो इसी तरह से जब उसको फूलों के पास रहना पड़ा तो उसको उस फूलों की सुगंध में उसको नींद नहीं आई। तो अपनी जो है थी उसकी इतनी आदत जो थी वो थी। तो यही सब हमारे जीवन में भी जब आदत की बात है, जिस भक्त को सत्संग प्रिय लगेगा वो सत्संग के बिना नहीं रह पाएगा। जिस भक्त को अपने गुरु महाराज के दर्शन किए बिना बहुत समय हो जाता तो व्याकुल होने लगता, बेचैन होने लगता है कि बहुत समय हो गया, गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए। हमें मौका ढूंढता है कैसे, और कहां से दूर दूर से 7 समुद्र पार कर से भी वो आता है गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। अभी देखो अर्जेंटीना के कितने प्रेमी भक्त आए और कितने अभी बैसाखी में आने वाले हैं। वो भाषा नहीं समझते, हिंदी भी नहीं समझते, इंग्लिश भी नहीं समझते, बहुत कम है जो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझते हैं, लेकिन उनका भाव है, जो प्रेम है अपने गुरु महाराज से प्रति,
वो तभी तो कहा जब भाव होता है तो भाषा से भी परे हो जाता है वो। उसके भाषा उसके बीच में अड़ंगा नहीं डालती है, अवरोध पैदा नहीं करती है। तो जो है वो भाषा नहीं भी आती, लेकिन उनका जो भाव है, जो प्रेम है अपने गुरु महाराज के प्रति, वो उनको, अर्जेंटीना बहुत दूर है, बहुत दूर है यहाँ से, अमेरिका से भी उसको बहुत दूर आगे जाना पड़ता है, तब वहां अर्जेंटीना है। तो वहां से वो लोग देखो आते हैं, बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको प्रेम हो गया, गुरु महाराज से प्रेम है, उनको उस चीज की आदत लग गई है। जो आदत लग जाती तो व्यक्ति आता है। अब जिस प्रेमी को जो है दरबार में जाने की आदत लग जाएगी तो बिना दरबार के नहीं रह पाता। जैसे इतवार होगा तो कहेंगे चलो भाई इतवार का सत्संग का समय, दरबार में चलो। छोटे बच्चों को आदत हो जाती तो कई प्रेमी बताते, कहते अगर हम नहीं जाते तो हमारे बच्चे हमको कहते हैं कि चलो अब आज तो इतवार है, आज तो दरबार में जाना है, आप चलो। वो हमको कहते कि अगर हम कभी मन हमारा होता है कोई काम पड़ गया, अगर नहीं जाना तो बच्चे हमें जबरदस्ती ले जाते कि चलो आज तो आश्रम में जाना, आज आश्रम में सत्संग है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से आदत पड़ गई है। जिस भक्त को आदत होगी कि हाँ भाई जी महात्मा जी के पास जाना है तो जरूर जाएगा, उनके पास बैठेगा, उनसे अच्छी सत्संग की बातें सुनेगा, ज्ञान की बातें को सुनेगा। तो ये सब आदत पे निर्भर है। इसीलिए बचपन से अपने अंदर उन आदतों को बढ़ोतरी करो। इसीलिए कहा जब माता पिता दरबार में आएंगे तो बच्चा तो जब छोटा होगा तो बच्चा तो साथ में आएगा ही आएगा। जब बच्चे को छोटे से उसको आदत हो जाएगी तो वही बच्चा गलत जगह नहीं जाएगा। वही बच्चा जो है गलत रास्ते पे, मार्ग पे चलने लग जाता है, जिसने पहले से अच्छे मार्ग पे जो नहीं चला। हमें जब बचपन से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चा तो है गलत दिशा में तो जाएगा ही जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन से थोड़ा कोई शराब पीने लग जाता है, या कोई सिगरेट पीने लग जाता है, या कोई नशा करने लग जाता है, या कोई चोरी करने लगता है, या कोई जो है डाका डालने लगता है। वो नहीं डालता। लेकिन जैसे जैसे हमारी संगत होती है, जैसे जैसे हमारे अंदर हम जो देखते हैं, समाज का वातावरण देखते हैं, तो वही जो है वही बातें हमारे हृदय में जमा होने लग जाती है, हमारे अंदर रोपित होने लग जाती है। इसलिए जो है जिसको गलत संगत मिलती है वो गलत रास्ते में को अख्तियार कर लेता है। आज जिसके माता पिता उसे बचपन से दरबार में ला रहे हैं, सत्संग के लिए ला रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शन के लिए ला रहे हैं, तो उसको जो है वही आदत पड़ जाती है, फिर वो बच्चा उसके बिना नहीं रह पाता। इसीलिए जो है भाई जी महात्मा जी भी आप लोगों को यही प्रेरणा देते कि आओ, जब इतवार का सत्संग है तो दरबार में आओ, दरबार में सत्संग का श्रवण करो, सेवा करो। आज हम सेवा करेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छे रास्ते पे चलने लग जाता है। इसलिए जो है, इसीलिए गुरु महाराज जी जगह जगह आश्रमों का निर्माण क्यों करवा रहे हैं? इतने आश्रमों का निर्माण होता जा रहा है। अभी हम लोगों ने कितने नए नए आश्रमों का जो है उद्घाटन किए। सारी जगह जगह जो बन रहे थे वहां वहां जा जाके आश्रमों का निर्माण जो क्या उनका उद्घाटन किया। और अभी भी कितने छूट गए, अभी भी, क्योंकि अब गर्मी आ गई, बैसाखी हो गई, फिर उसके बाद गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में इतना नहीं हो पाएंगे, तो जाड़ों में सारा यही रहा। अब जितने आश्रम छूट गए उनको आगे समय दिया जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी उनका निर्माण करा रहे हैं कि उसमें आप लोग आएंगे। वो आप लोगों के लिए वो आश्रमों का निर्माण किया गया है। आपके बच्चे उसमें आएंगे, आपके बच्चे जब आएंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे, अच्छे संस्कार रोपित होंगे। वो आपके घर के एक अच्छे सदस्य बनेंगे, आपके शहर के एक अच्छे सदस्य नागरिक बनेंगे, आपके देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो हमें अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा एक नागरिक बनाना है। भाई देखो आप कितना बड़ा ये आपके लिए पंडाल नया लगाया, नया कितना बड़ा। तो इसमें जब इतने अच्छे बड़े बड़े जब इसमें खंबे जो लगे हुए हैं, इसको हमने जब जमीन के नीचे जो इसने लगाया, उसने डाला, तभी तो इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अगर इसमें कोई आंधी तूफान भी आएगा तो इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी नींव मजबूत है। इसी तरह बच्चे की भी अगर नींव मजबूत होगी तो बच्चा भी एक अच्छा नागरिक बनेगा। हम घर बनाते तो सबसे पहले क्या कहते हैं आर्किटेक्ट से, भाई नींव मजबूत डालना।
नींव अच्छी डालना, जिससे कि जो है कभी भूकंप आ जाए, कभी इतने बड़े आंधी तूफान आजकल आ रहे हैं तो उससे जो है उस घर को नुकसान ना हो, इसीलिए तो करते हैं। तो इसी तरह बच्चे को भी जब अच्छी नींव पड़ेगी तो वो बच्चा भी एक अच्छा नागरिक बनेगा, इस देश का अच्छा नागरिक बनेगा और इस देश के नाम को रोशन करेगा। आपके परिवार के नाम को तो रोशन करेगा, साथ ही साथ देश के नाम को भी रोशन करेगा। इसलिए आप लोग जो है जरूर जो है इतवार का सत्संग होता है, जहां जहां आश्रम है वहां वहां पे, सभी जगह आश्रम है वहां जरूर नित्य आना चाहिए। हम लोग देखते हैं चाहे चर्च में हो तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं हर इतवार जरूर जाएगा। एक मुस्लिम जो होता है 5 बार की नमाज जरूर पढ़ेगा। तो हमें भी जो है इसी तरह से, आपको तो इतवार में हफ्ते में 1 बार आने के लिए कहा जाता है कि आप इतवार को आओ, वैसे तो आपको 7 दिन आइए, किसी को मना ही नहीं है, लेकिन इतवार के दिन तो जरूर आना चाहिए। आदमी कहेगा हमें नौकरी जाना है, हमें काम पे जाना है, धंधे पे जाना है, तो लेकिन जो है आप जो है इतवार को तो जरूर जाएं और वहां पे ज्ञानवर्धक बातों को अपने हृदय में आत्मसात करें, उपदेश बातों को अपने हृदय में आत्मसात करें, जिससे कि हमारा जीवन जो है आगे भी सार्थक होता रहे, आगे भी हम चलते रहें। आदमी को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आदमी कहता हमारी तो उम्र हो गई, हमने तो सारा जीवन, अभी तो हमने तो इतने साल दरबार में दे दिए, हमने तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ये नहीं पता क्या है कि आदमी का जब तक आदमी चिता तक ना पहुंच जाए, जब तक उसकी चिता नहीं जल जाए, आदमी को इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने अपना जीवन जो है अच्छी तरह गुजार दिया। क्योंकि हमने देखा है समाज में कि वृद्धावस्था में भी ऐसे कर्म कर जाते हैं जितने सारी जीवन की कमाई जो है वो निरर्थक हो जाती, सारा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। आदमी तो अभिमान में आ जाता है ना कि अरे अब हमें तो इतना बड़ा पद मिल गया, अब हमें क्या जरूरत, क्या गुरु दरबार में जाने की जरूरत, क्यों गुरु महाराज के पास जाएं, क्योंकि अभिमान अहंकार हृदय में आ चुका है। उसने जो है आपकी सब बुद्धि को जड़ बना दिया है, बुद्धि आपकी छीन ली है, और आदमी क्या होता है इसी अभिमान अहंकार में रह जाता है, और फिर क्या होता है अपने पद से गिर जाता है, और फिर आदमी जो है जीवन भर में जो भी सेवा करी होगी, जो भी किया होगा, वो सब निरर्थक हो जाता है। इसीलिए कभी भी अभिमान अहंकार को अपने हृदय में ना आने दे। जब तक चिता ना जल जाए तब तक अभिमान अहंकार ना करना कि मैंने अपने जीवन का बड़ा अच्छी तरह से निर्वाह कर दिया, या मैंने बड़ी सेवा कर दी, या मैंने तो बड़ा कर दिया। इसलिए जीवन की अंतिम सांस तक गुरु महाराज की आज्ञा को धारण करो, गुरु महाराज के उपदेश को अपने आत्मसात करो, और गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहने से ही शिष्य का कल्याण है, शिष्य की भलाई है, और तभी हम सद शिष्य कहला सकते हैं, तभी हम भक्त कहला सकते हैं जब हम जीवन की अंतिम सांसों तक उनकी आज्ञा में रह के अपने जीवन का निर्वाह करें। तो अब आप लोग कुछ देर में प्रोग्राम भी समाप्त हो जाएगा, प्रोग्राम के बाद दर्शन होंगे, आप भी सब अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। और इस बार तो जो होली थी बहुत एंड में आई, अब कुछ ही दिन रह गए बैसाखी के लिए। अब हम सब लोग बैसाखी में मिलेंगे, हरिद्वार में मिलेंगे, और हरिद्वार में जब मिलेंगे तो आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी कि हंस वंश में फिर एक नया पुष्प खुलने वाला है। इसीलिए जो है सुयश जी, मोहिना जी, अयान जी यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो आप लोग जो है खूब अच्छी अच्छी बधाई गा के बना के लेके आना। बधाई गानी है, नाचना है, दिन रात नाचना है आपको, तो अपनी खूब एनर्जी लेके आए। और जो है यहाँ पे जो भी है हरिद्वार से जो है दवाइयाँ आ रखी हैं आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी शुद्ध दवाइयाँ बन रही हैं। माता जी ने एक कसम दिलवाई थी कि देखो मेरे दरबार में शुद्ध दवाइयाँ बनाना, शुद्ध दवाइयाँ गंगा जल से निर्मित, तो उन्हीं की आज्ञा में रह के ये सारे काम हो रहे हैं। इतनी शुद्ध दवाइयाँ बन रही हैं कि आपको कहीं भी और जगह दवाई खाने को नहीं मिलेंगी। आप दूसरी कंपनी की भी दवाई वही ले लीजिए और अपने अपने दरबार की वो दवाई ले लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। जो आयुर्वेदिक दवाई बन रही है सारी जड़ी बूटी जो एक 1 क्लास की होती, जो सबसे अच्छे
क्वालिटी की जो जड़ी बूटी है वो ली जाती है, और की तरह नहीं कि कूड़ा कचरा ले लिया और मिला दिया, क्या पता चलता है। शुद्ध जो है A1 ए क्वालिटी की दवाइयाँ ली, जड़ी बूटियाँ ली जाती है और उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और जो है प्रेमी तो छोड़िए, जो गैर प्रेमी होते हैं वो भी बाई जी महात्मा जी लोग कई कहते हैं कि इंतजार करते हैं कि कब दरबार की दवाइयाँ आएंगी, कब वो दर्दनाशक तेल आएगा जो हमारे पाँव के दर्द को ठीक करेगा, कब जो चूर्ण आएगा जो हमारे पेट को ठीक करेगा। कितनी जो है ये च्यवनप्राश है, कितना अच्छा च्यवनप्राश बन रहा है, नमक कितने, महाराज जी कितनी बार नमक की तारीफ करते हैं। तो सारी इतनी एक से एक दवाइयाँ जो बन रही हैं, तो दवाइयाँ जो है प्रसाद के रूप में जरूर ले जाएं। दरबार का साहित्य है, किताबें हैं, कैलेंडर है, सारी जो भी चीज़ें, कितनी भाषाओं में किताबें छप रही हैं, तो अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपनी किताबें लेके जाएं। और जो भी खाली समय मिलता है किताबों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि अपना आपका सच्चा साथी कौन है? अच्छा साहित्य। अच्छा साहित्य आप पढ़ोगे तो अच्छे मित्र की तरह आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए जो भी समय मिलता है दरबार के साहित्य को आप पढ़िए, उससे आपके दिमागों में सद्विचार ही आएंगे, और सद्विचार आएंगे तो व्यक्ति जो है सत्कर्म करता है और सच्चे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलता है। तो हमें जो है दरबार की सारी चीज़ों को हम ले जाएं और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। बाई जी महात्मा जी को जहाँ जहाँ भी हैं आप लोग आते हैं, वहाँ से बाई जी महात्मा जी को खूब अपना सहयोग दें, खूब प्रचार करें, जिससे कि जो ज्ञान का ये प्रचार प्रसार और बढ़े। आपके हृदय में तो ज्ञान का बीज रोपित हो गया है, लेकिन अभी भी असंख्य वो जीव बचे हुए हैं जिनके हृदय अभी भी अंधकार में हैं, जिनके हृदय में अभी भी ज्ञान का जो बीज अभी भी रोपित नहीं हुआ है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि उनके भी जो हृदय हैं, जिनके हृदय में ज्ञान रूपी बीज नहीं रोपित है, उनके हृदय में भी ज्ञान रूपी बीज को रोपित करें, उनके हृदय को भी प्रकाशमय करें। तो सब लोग जाएं, खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, खूब गुरु दरबार की सेवा करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।